नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आज दिनांक 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट की तरफ से बैठक जो है की गई थी और इस बैठक में आपका निर्णय जो है वो लिया गया कि बीपीएससी टीआरई 4 से ही आपका डोमिसाइल नीति लागू जो है किया जाएगा। ये आपका डोमिसाइल नीति किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसका प्रतिशत का दायरा जो है क्या रहेगा, इसको लेकर कैबिनेट की तरफ से जो आपका अप्रूवल यानी जो आपका स्वीकृति मिला है तो उसका लेटर आप सभी लोग जो है वो देख लिए होंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से उसी को लेकर हम यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल हम यहाँ पर सरल तरीके से जो है बात करने वाले हैं, ताकि आसानी से आप लोग यहाँ पर समझ में जो है आ जाए कि ये आपका डोमिसाइल नीति लागू किया गया तो इसमें किस तरीके से आपका सीट का बंटवारा जो है किया जाएगा। चाहे आप यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हो या फिर आप यहाँ पर जो है अदर स्टेट के मेल या फिर फीमेल जो है कैंडिडेट हैं, तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ ही एक जो आपका बोला गया कि 40% सीट और यहाँ पर बिहार में जो भी संस्थान है उस संस्थान से जो यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई की है तो उनको इस तरीके से सीट पे आपका लाभ जो भी यहाँ पर प्राथमिकता है वो यहाँ पर आपका मिलेगा, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर एक बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जिनका कंफ्यूजन या फिर डाउट या फिर प्रश्न आप लोग का ये है कि जैसे हम यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं और हम यहाँ पर आरक्षित श्रेणी में जो है आते हैं, लेकिन अपना जो भी पढ़ाई है हम यहाँ पर अदर स्टेट से जो है किए हैं, तो क्या हमको यहाँ पर जो भी आरक्षण वगैरह है उसका यहाँ पर लाभ मिलेगा या फिर हम लोग को यहाँ पर आरक्षण वगैरह का लाभ जो है नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा यहाँ पर आपका हेल्प जो है मिलेगा। देखिए क्या आपका लेटर वगैरह जारी किया गया था, नॉर्मल सी बात है, उसे आप सभी लोग जो है वो देख लिए होंगे। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पर बात करेंगे ताकि आसानी से और यहाँ पर कम समय में आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। देखिए हम यहाँ पर 100 सीट को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए टीआरई 4 की आपकी वैकेंसी आ गई और उसमें यहाँ पर क्या है कि आपका 100 सीट यहाँ पर आपका है। अब यहाँ पर 100 सीट में हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट जो है करने वाले हैं कि किस श्रेणी में कितने यहाँ पर कैंडिडेट होंगे जिनको यहाँ पर सीट जो है मिलेगा। आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर जो आपका आरक्षण का प्रावधान है यहाँ पर ऑलरेडी 50% यहाँ पर आपका जो है आरक्षण है। इसका मतलब यह है कि 100 सीट है और इसमें 50% आपका आरक्षण हुआ, यानी कि यहाँ पर 50 सीट यहाँ पर जो है वो चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 सीट आपका 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर यानी 10 सीट यहाँ पर आपका जो है वो चला गया, यानी 100 सीट में से यहाँ पर जो आपका 60 सीट है वो यहाँ पर आपका जो है वो चला गया। अब यहाँ पर कितना सीट बचा, तो यहाँ पर मात्र आपका 40 सीट जो है बचा। अब इसमें आप सभी लोग को पता होगा कि 35% यहाँ पर जो फीमेल हैं उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका जो है वो रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और यहाँ पर टीआरई 3 में यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनको इतने सीट पे यहाँ पर फाइट करने का जो मौका था वो यहाँ पर आपका बिहार सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन इस बार यानी बीपीएससी टीआरई 4 में ऐसा आपका मौका जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से पोस्ट आपका किया गया था कि जो यहाँ पर महिला रिजर्वेशन को लेकर है तो इस बार यहाँ पर क्या होगा कि अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो महिला सीट होंगी तो उसमें यहाँ पर बिहार की जो मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको यहाँ पर आपका शामिल जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या था कि हम वापस सीट को लेकर हम यहाँ पर आते हैं, तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बार यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उस सीट पे आप लोग यहाँ पर फाइट करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 40 सीट यहाँ पर आपका बचा था, इस 40 सीट में से फिर से यहाँ पर 35% आपका एक्स्ट्रा जो फीमेल हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन आपका मिला। अब यहाँ पर इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए, यहाँ पर 40 सीट बचा था, इसमें से 35% आपका रिजर्वेशन हो गया। आप यहाँ पर 100 से भाग करेंगे तो ये आपका 14 सीट यहाँ पर आपका जो है आएगा, यानी 60 सीट पहले यहाँ पर आपका जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस को मिलाकर यहाँ पर आपका चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 14 सीट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो चला गया, यानी अब यहाँ पर देखिए 40 सीट आपका बचा था, 40 सीट में से 14 सीट फिर यहाँ पर जो फीमेल हैं उनके पास यहाँ पर जो है वो चला गया। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 26 सीट आपका जो है बचा। अब यहाँ पर देखिए आज यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से जो आपका अप्रूवल मिला था तो इस जो 26 सीट है इसमें यहाँ पर क्या बोल दिया गया बिहार सरकार की तरफ से या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से बोल दिया गया कि ये जो आपका 26 सीट है तो इस 26 सीट में से हम यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या फिर जो भी यहाँ पर बिहार के कैंडिडेट हों उनको हम इतने सीट पे जो है वो शामिल नहीं करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 26 में से 40% फिर से हम यहाँ पर आरक्षण जो है वो देने वाले हैं। कैसा हम यहाँ पर आरक्षण देंगे, तो अब इसमें ये आपका जो है बोला गया कि जैसे यहाँ पर जो भी बिहार राज्य के जो मूल निवासी कैंडिडेट हैं और बिहार से ही अपना 10वीं या फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर अथवा आपका जो है वो लगाया गया। जैसे कई लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि 10वीं और यहाँ पर 12वीं दोनों को लेकर आपका बोला गया कि 10वीं या फिर 12वीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि 10वीं या फिर यहाँ पर जो है 12वीं।
यदि आप यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं आप यदि बिहार से जो है पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये जो आपका 26 सीट यहाँ पर आपका बच रहा था, तो इसमें से 40% जो आपका सीट होगा, इसमें आप लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी आप लोगों को ही इस सीट में शामिल जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कैलकुलेट करिए, यहाँ पर 26 आपका सीट जो है बचा था, यहाँ पर आपका 26 सीट हो गया और यहाँ पर 40% फिर से यहाँ पर आपका जो है बोल दिया गया कि बिहार में कोई भी आपका संस्थान है और उस संस्थान से 10वीं या फिर 12वीं की आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें यहाँ पर जो भी बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पर 40% जो आपका सीट होगा, तो इसमें उनको जो है वो शामिल किया जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 10.4 सीट यहाँ पर आपका जो है आएगा, यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 10 सीट, यानी फिर से ये जो आपका 10 सीट है यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके पास जो है वो चला गया। अब यहाँ पर टोटल आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए कि 100 सीट में से कितना सीट किस तरीके से यहाँ पर गया और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कितना सीट जो है मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका 50 सीट था, यहाँ पर जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट थे उनके पास चला गया। यहाँ पर 10 सीट आपका ईडब्ल्यूएस के पास चला गया। यहाँ पर ये जो आपका 14 सीट है, यहाँ पर जो फीमेल को 35% आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका रिजर्वेशन दिया जाता है, तो 14 सीट उनके पास जो है वो चला गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 10.4 सीट, यानी यहाँ पर 10 सीट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका बोला गया था कि बिहार राज्य के जो मूल निवासी कैंडिडेट हैं और बिहार से ही अपना 10वीं या फिर 12वीं बिहार में जो भी संस्थान है उस संस्थान से यहाँ पर पढ़ाई किए हैं, तो उनको इस सीट पे शामिल जो है किया जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे तो उनके लिए यहाँ पर क्या है कि 10 सीट आपका जो है हो गया, यानी टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 84 सीट यहाँ पर जो बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं उनके पास जो है वो चला गया। अब यहाँ पर आप जो है माइनस कर लीजिए, टोटल आपका सीट था 100 और यहाँ पर 84 सीट बिहार राज्य के जो मूल निवासी कैंडिडेट हैं उनके पास चला गया। अब यहाँ पर बचा 16 सीट, तो इस 16 सीट में से यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उसके साथ यहाँ पर जो बिहार राज्य के जो अन्य रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बाकी उसके साथ यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर मेरिट में आते हैं तो उनको यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। और इस 16 सीट में से कुछ इस तरीके से आपका जो फाइट होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो मेरिट में आते हैं तो वो इसमें जो है उस 16 सीट में शामिल होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो बिहार राज्य के मूल निवासी अन्य रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको इस सीट में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डोमिसाइल नीति यहाँ पर आपका लागू किया गया है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो सीट होगा उसका यहाँ पर बंटवारा जो है किया जाएगा। उम्मीद है आप यहाँ पर जो है समझ गए होंगे। बाकी शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 100 सीट है, 100 सीट में से 50% आपका आरक्षण है, 50 सीट यहाँ पर आपका चला गया। 10 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के पास जो है वो चला गया, 40 सीट बचा। इस 40 सीट में से 35% यहाँ पर जो फीमेल है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजर्वेशन, यानी 14 सीट फिर यहाँ पर आपका जो है वो चला गया। इस 40 में से 14 आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो 26 सीट यहाँ पर आपका जो है बचेगा। फिर इस 26 सीट में बोला गया, 26 सीट में से बोला गया कि इसमें से भी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 40% जो आपका सीट होगा इसमें यहाँ पर जो भी बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर बिहार से ही कोई संस्थान होगा, जो भी यहाँ पर संस्थान होगा जो बिहार राज्य में अवस्थित है, तो वहाँ से 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई की है तो उनके पास ये आपका 40 सीट जाएगा, यानी 10 सीट उनके पास जो है वो चला गया। तो इस तरीके से 84 सीट यहाँ पर क्या है कि बिहार राज्य के मूल निवासी जो कैंडिडेट हैं उनके पास जो है वो चला गया। 16 सीट यहाँ पर आपका बचा, तो इस 16 सीट में से यहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर मेरिट में आते हैं वो शामिल होंगे। उसके साथ यहाँ पर जो अन्य रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। उसके साथ यहाँ पर अदर स्टेट के जो भी यहाँ पर मेल या फिर फीमेल हो तो आप लोग इसमें जो है वो शामिल होंगे। अब यहाँ पर जो आपका मेल था आरक्षण में बदलाव को लेकर, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी आपका आरक्षण में बदलाव जो है नहीं किया गया है। जैसे कई लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा आपका जो है मामला यहाँ पर सामने आया था कि कुछ इस तरीके से आपका आरक्षण जो है वो लागू कर दिया गया कि जो भी यहाँ पर बिहार के मूल निवासी कैंडिडेट हैं और वो बिहार से ही 10वीं और यहाँ पर 12वीं की पढ़ाई किए हैं तो सिर्फ उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी जो कैंडिडेट हैं और आप अदर स्टेट से अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पर क्या है कि आप यदि आरक्षित श्रेणी में है, श्रेणी के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो आपका आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। ये आप देखेंगे ये जो आपका 40% है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आरक्षण के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि जो भी यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं और बिहार में कोई आपका जो भी विद्यालय अवस्थित है, जो भी यहाँ पर बोर्ड अवस्थित है और वहाँ से अपनी 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई आप यहाँ पर कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पर 40% जो आपका सीट होगा और यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। यानी जो यहाँ पर आरक्षण वाला है उसमें कोई यहाँ पर आपका बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। उसमें कोई आपका ऐसा नहीं कि 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई, ग्रेजुएशन या फिर XYZ कहाँ से आप किए हैं, कोई यहाँ पर आपका मतलब नहीं है। आप यहाँ पर आरक्षित कोटा में हैं तो आप उसी में जो है वो रहेंगे और बिल्कुल आरक्षण का जो आपका लाभ होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो आप इस चीज को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर कई लोग की तरफ से जो आपका बोला जा रहा था कि हम बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं लेकिन अदर स्टेट से हम जो है पढ़ाई किए हैं तो क्या हमको यहाँ पर दिक्कत होगा? कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे BC कैटेगरी के होंगे या फिर EBC कैटेगरी के होंगे या फिर आप जो है EWS कैटेगरी के कैंडिडेट
कैंडिडेट हों या फिर एससी या फिर एसटी हों, आप इस तरीके से अपना बिहार के मूल निवासी हैं, भले ही आप यहाँ पर अदर स्टेट से पढ़ाई किए हैं, तो जो आप लोग को यहाँ पर आरक्षण मिलता था वो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पर जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से आप लोग को यहाँ पर और बेनिफिट उनको दे दिया गया है जो लोग बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार से ही अपना 10वीं या फिर 12वीं का जो पढ़ाई किए हैं तो उनको लेकर तो थोड़ा सा उनका कहीं पर कम वगैरह नंबर रहेगा, उसके बावजूद भी इस तरीके से आपका रिजर्वेशन लागू किया गया तो उसमें उन लोग का जो चयन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी इसको लेकर कोई अन्य आपका डाउट या फिर कंफ्यूजन वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी कोई उसका जवाब जाने तो एक दूसरे का आप यहाँ पर इस तरीके से हेल्प जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आप इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।